शिव और सती का प्यार सर्वोपरि है। इस ब्रह्मांड में जो शिव और सती का प्यार समझ गया वो सब कुछ समझ गया। अब मैं आपको एक ऐसा दोहा बताऊंगा जिससे आपके माता पिता की आयु लंबी होगी, और एक ऐसा दोहा बताऊंगा जिससे माता जपेगी तो पिता की आयु लंबी होगी, पिता जपेगा तो माता की आयु लंबी होगी। और मैं देख रहा हूँ वैवाहिक जीवनों में आजकल लोगों के काफी संकट आ रहे हैं, काफी संबंध विच्छेद हो रहे हैं, काफी तनाव आ रहे हैं, और आजकल विवाह इतने नहीं हो रहे हैं जितने संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। डिवोर्स हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है, पर हमारी संस्कृति में संबंध विच्छेद पहले होते थे तो भी स्त्रियां अपने घर में रहती थी, पुरुष अपने घर में रहते थे, पर बात कोर्ट कचहरी तक नहीं जाती थी। और फिर कुछ समय बाद माता पिता उन्हें मनाकर फिर एक दूसरे के साथ सम्मिलित कर देते थे। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा दोहा बताने वाला हूं जिससे आप अपनी आयु को लंबी कर पाएंगे, अपने पति या पत्नी की आयु को लंबी कर पाएंगे, और अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता ला पाएंगे, अपने वैवाहिक जीवन के संबंधों को मजबूत कर पाएंगे। ऐसा दोहा बताऊंगा मैं आपको, और एक ऐसा नामजप बताऊंगा महादेव और माता गौरी का। और यदि आपके जीवन में भी ऐसा संकट आ गया है, आपके जीवन में भी अगर ऐसा ही संकट चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको। और उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ये परेशानियां आती क्यों हैं। पहले मैं कारण बताऊंगा, फिर उसका निवारण बताऊंगा। तो पहले मैं आपको कारण बताता हूँ। कुछ स्त्री और पुरुषों के संबंध बिगड़ने के कारण यह होते हैं। पहले हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, उन्हें इतना स्नेह नहीं किया जाता था। आजकल के माता पिता अपनी कन्याओं को इतना स्नेह कर रहे हैं कि वो स्नेह कभी कभी जब उन्हें ससुराल में पुरुषों की हिंसा देखने को मिलती है या उससे और ससुराल में इतना प्यार नहीं देखने को मिलता, तो वह यह सोचती हैं कि बचपन में माता पिता ने लाड़ प्यार से पाला तो हम यहाँ क्यों दुख उठा रहे हैं, चलिए वापस दोबारा अपने मायके में ही चले जाते हैं। कुछ स्त्रियां भी हमारी अच्छी हैं, कुछ हमारे पुरुष भाई भी इतने द्वेषी हैं कि वो मदिरा पान करके स्त्रियों को परेशान करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। और कुछ जगह और पहले हमारे माता पिता दृढ़ संकल्प से कठिनाइयों का सामना करके अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, विपरीत परिस्थितियां कितनी भी कठिनता आने के बाद भी वह एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और एक दूसरे की मुसीबत में सामना करके अपने आप को उन कठिनाइयों से बाहर निकालते थे। पर आज के पति पत्नियों में इतनी हिम्मत नहीं है। यदि पति पे कोई पड़ाव आ जाए तो स्त्री उसका साथ नहीं देती, यदि स्त्री पर कोई संकट आए तो पुरुष उसका साथ नहीं देता, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब के रिश्ते हो गए हैं। तो इसीलिए मतलब के रिश्तों में लालच आ गया है, और कुछ ऐसे भी देखे गया है कि स्त्रियां माता पिता से स्नेह ज्यादा करती हैं, अपने माता पिता से स्नेह ज्यादा करती हैं, इसीलिए वह प्यार ससुराल में अपने सास ससुर और अपने पति को इतना नहीं दे पाती हैं। उन्हें हमेशा ही ये चिंता लगी रहती है घर पे माता पिता कैसे होंगे। यह भी एक कारण है स्त्रियों के संबंध जल्दी खत्म हो जाने का। और आजकल जहाँ पर पुरुष भाई भी कभी कम नहीं है, वह अपनी स्त्री को भी उतना ही मान सम्मान, उतनी ही श्रेष्ठता देनी चाहिए उन्हें, जो कि वह अपने माता पिता और अपने परिवार के लोगों को देते हैं। बहुत से भाई हमने देखे हैं कि स्त्रियों को अधिक सम्मान नहीं देते, अपने माता पिता और अपने माता पिता की मानते हैं, स्त्रियों की नहीं सुनते। इस वजह से भी आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका निवारण बताऊंगा, और इसके लिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा संकट आ गया है तो आपको गन्ने का रस और गंगा जल लेकर शिव को अर्पण करना है और संकल्प लेना है गंगा जल से कि आप गौरी शंकर नाम जप करेंगे। गौरी शंकर से नाम जप करने से आपके अगर बात कोर्ट कचहरी तक आ गई है, आपका रिश्ता टूटने वाला है, और या आप शिव सती व्रत करेंगे तो आपका वह संकट मुक्त हो जाएगा, वैवाहिक जीवन बच जाएगा। अब मैं आपको माता गंगा की एक अचूक चौपाई बताऊंगा जिससे आपका घर बार बच जाएगा और आपके वैवाहिक संबंध मधुर हो जाएंगे और आपका परिवार टूटने से बच जाएगा, और पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन के जो वैवाहिक रिश्ते हैं वो 7 जन्म तक संपूर्ण रहेंगे। 7 जन्मों तक उसको कोई नहीं हिला पाएगा। अब गंगा माता की चौपाई सुनिए। हे गंगा माँ माई तू बड़ी, गाते हुए गाना है। हे गंगा माँ माई तू बड़ी, हे गंगा मैया तू बड़ी, तो से बड़ो न कोई, जलती अग्नि मेरा घर जलाए, बीच बवर नैया फंसी, मैया फिर बचैयो मोए। और महादेव पर जल चढ़ा देना है आपको शिवलिंग पर। 21 बार ये चौपाई बोलनी है। ये प्राचीन शक्तिशाली चौपाई है। ये दूसरी चौपाई है गंगा की। नहाने से पहले 21 बार बोलनी है गंगा जल पानी में डालकर, नहाने वाले पानी में। माता गंगा की जो आपकी वीरगायु करेगी, आपके प्यार के संबंधों को, आपके माता पिता पति पत्नियों के संबंधों को वीरगायु करेगी, वह दुआ सुनिए। हे महामाई गंगा तू बड़ी, तो से बड़ो न कोई, बनी रहे जोड़ी प्रबल, जगत जननी माँ गंगा, गुणगान गाएंगे तोए, जननी फिर नहाएंगे तोए,
फिर गुणगान गाएंगे तोए, ओ गंगा जगदम्बे माता गंगे। यह दुआ, यह चौपाइयाँ आपको नहाने के समय बोलनी है 21 बार। नहाने से पहले ही गंगा जल हो तो गंगा जल के पानी में आप डाल लीजिएगा, नहीं तो साधारण जल से अगर आप नहाते हो तो उसमें हल्दी मिला लीजिएगा, या आप जल से नहाने से पहले 21 बार बोले। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में दुविधा आ रही है, आपके वैवाहिक संबंध बिगड़ रहे हैं, तो इस चौपाई को सुबह शाम और रात दिन आप 21 बार बोले, कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ भला ही हो जाएगा। माँ गंगा की ये चौपाई है, बहुत ही प्राचीन चौपाई है। मैंने खुद इसके अनुभव देखे हैं, अब तक जितनों को दिए हैं उतनों के परिवार में दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंध सुधर गए हैं और उनका भला हुआ है। आपसे भी कहना चाहूंगा इसको करें और जीवन भर का लाभ पाएं, और इससे बनी रहेगी माता गंगा की कृपा से। जहां आपने सुना चौपाई में जोड़ी प्रबल, आपकी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ पाएगा, प्रबल लंबी आयु भी करेगी। और फिर समय समय पर जब भी कोई धार्मिक पर्व हो, माता गंगा के दोनों पति पत्नी और जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता यह सुन रहे हो, वो बस माता को इस चौपाई को बोलते रहें और गंगा को स्नान करते रहें और गंगा के गुणगान गाते रहें।